ब्रज एक ऐसी जगह जहाँ के कण कण में भगवान कृष्ण और श्री किशोरी राधा जी का नाम गूंजता है। ब्रजमंडल की हर गली राधा नाम से सराबोर रहती है, जहाँ हर त्योहार भगवान कृष्ण से जुड़ा होता है। फिर चाहे वो दिवाली हो, जन्माष्टमी हो या फिर हो होली, यहाँ हर एक त्योहार उल्लास और उमंग के साथ साथ राधा नाम जपते हुए मनाया जाता है। लेकिन होली यहाँ का एकमात्र ऐसा त्योहार है जो केवल 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक मनाई जाती है। जी हाँ, यहाँ के लोग हर दिन उसी उल्लास और उमंग के साथ होली मनाते हैं जैसे कि आज पहला ही दिन हो। तो आइए आज आपको ले चलते हैं ब्रजमंडल की होली में, जहाँ न कोई परेशानी ना कोई बाधा है, बस सब कुछ यहाँ राधा राधा है। होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। 2024 की होली की बात की जाए तो इसकी शुरुआत वसंत पंचमी से हो चुकी है, जो कि 14 फरवरी को थी। यहाँ वसंत पंचमी के अवसर पर होली का डंडा गाड़ा जाता है और इसी दिन बांके बिहारी को गुलाल लगाने के बाद से ही होली की शुरुआत हो जाती है, जो कि 40 दिनों तक लगातार चलती है, जिसका समापन रंग पंचमी वाले दिन होता है। यहाँ इतने ज्यादा प्रकार की होली मनाई जाती है जो शायद आपने कभी सुनी भी ना हो, जैसे लड्डुओं की होली, फूलों की होली, लठमार होली और भी कई प्रकार की होली ब्रजमंडल के वृंदावन, बरसाना, गोकुल और मथुरा में मनाई जाती हैं, जिनके पीछे कोई न कोई कहानी जरूर जुड़ी है। ब्रज की होली में इतनी रौनक रहती है कि यहाँ देश विदेश से लोग होली का आनंद उठाने आते हैं। यहाँ आकर लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कि वे यहाँ किसी को नहीं जानते। यहाँ बिना जान पहचान के भी लोग घुल मिलकर होली खेलते हैं और नाचते गाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बरसाना, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव आदि स्थानों पर कब कब और कौन कौन सी होली खेली जाएंगी। इस साल 17 मार्च 2024 से होलिका अष्टक लगने वाली है और इसी दिन से भिन्न भिन्न प्रकार की होली का आरंभ हो जाएगा, जिसकी शुरुआत होगी लड्डुओं की होली से, जो बरसाना के श्री जी मंदिर में मनाई जाएगी। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि ये पर्व यहाँ द्वापर युग से मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का आमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से जुड़ी हुई है, जिसको आज भी मनाया जा रहा है। इसीलिए आमंत्रण स्वीकारने के बाद यहाँ सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। बरसाना की लठमार होली के बारे में शायद ही आपने ना सुना हो, क्योंकि बरसाने की लठमार होली पूरे देश भर में सुप्रसिद्ध है, जो कि 18 मार्च को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बरसाने में गोपियां बनी महिलाएं नंदगांव से आए पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं और पुरुष ढाल का इस्तेमाल कर खुद को बचाते हैं। हालांकि ये केवल बरसाना नहीं बल्कि नंदगांव में भी मनाई जाती है, जो कि 19 मार्च के दिन खेली जाएगी। लठमार होली सुनने में जितनी मनमोहक लगती है, उससे कई ज्यादा इसे खेलने और देखने में मजा आता है। खेल रहे, ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग। 20 मार्च के दिन वृंदावन में रंगभरी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होली के रंग देखने को मिलते हैं। भक्तों के ऊपर गुलाल, अबीर उड़ाया जाता है, फाग और गीत गाए जाते हैं और पूरा मंदिर प्रांगण राधे राधे के नाम से गुंजायमान हो जाता है। इक्कीस मार्च को जहां गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी, तो वहीं बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली होगी। सबसे पहले बिहारी जी पर फूल बरसाए जाएंगे,
फिर वहां के पुजारी भक्तों पर बिहारी जी की ओर से फूलों की बरसात करेंगे, जहां का दृश्य मानो ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान कृष्ण भक्तों के साथ झूम झूम कर होली खेल रहे हों। वहीं 22 मार्च के दिन शुक्रवार को गोकुल में होली मनाई जाएगी और रमण रेती के दर्शन किए जाएंगे। रमण रेती वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण अपने बचपन में द्वापर युग में गाय चराने और सखाओं के संग खेलने आया करते थे। चौबीस मार्च रविवार के दिन केवल ब्रज ही नहीं बल्कि पूरे देश में होलिका दहन मनाया जाएगा, जिसमें रात या सुबह के समय अंधेरे में गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसमें आने वाली धान की फसल को भूजा जाता है। इसके साथ ही इसे इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि होलिका, जो कि भक्त प्रहलाद की बुआ थी, जो प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए, मगर होलिका का दहन हो गया। आज ब्रज में होली है, रे वृंदावन की होली है, हरे रंगों वाली ओ रंग बाको सांवरिया डार गयोरी, ओ रंग 25 मार्च के दिन सोमवार को पूरे ब्रज के साथ साथ देश भर में होली का उत्सव मनाया जाएगा और रंग बिरंगे रंग और पानी की होली खेली जाएगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार देखा जाए तो त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का वंदन किया था, इसीलिए होली के इस त्योहार को धुलेंडी के नाम से भी मनाया जाता है। धुलेंडी होली के अगले दिन मनाई जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ लगाते हैं और जिसे धूल स्नान भी कहा जाता है। और इसके बाद शाम को अबीर गुलाल से टीका करके गले मिला जाता है। छब्बीस मार्च यानी कि मंगलवार के दिन दाऊजी मंदिर पर होली मनाई जाएगी, जिसे दाऊजी का हुरंगा कहा जाता है। वैसे तो होली को कृष्ण भगवान और राधा जी से जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर दाऊ जी होली खेलते हैं। जी हाँ, दाऊ जी यानी बलराम, कृष्ण जी के बड़े भैया। इस उत्सव में गोपों का समूह हुरियारों यानी महिलाओं पर रंग की बरसात करता है, जबकि हुरियारिन गोप समूह यानी महिलाओं का ग्रुप उनके वस्त्रों को फाड़कर कोड़े बनाती हैं और फिर कोड़ों की बरसात गोप समूह पर करती हैं। आखिरी दिन रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये होली के 40 दिनों के त्योहार का आखिरी दिन होता है, जो कि इस बार 30 मार्च को मनाया जा रहा है। रंग पंचमी के दिन रंगनाथ जी मंदिर में होली खेली जाती है। माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन प्रभु श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी। इसी वजह से इस दिन विधि विधान से राधा कृष्ण की पूजा करने के बाद गुलाल आदि अर्पित करके खेला जाता है। साथ ही इस दिन देवताओं के साथ भी होली खेलने का प्रावधान है। इस दिन लोग अपने आराध्य का ध्यान करके आसमान की ओर गुलाल को फेंकते हैं। माना जाता है कि ऊपर की ओर फेंका ये गुलाल उनके आराध्य तक पहुंचता है और इससे उनके आराध्य प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार पूरे 40 दिनों तक पूरे ब्रजमंडल में होली की धूमधाम रहती है और जब ये त्योहार समाप्त होता है तो लोगों के चेहरों पर एक उदासी तो होती ही है, मगर इसके साथ ही एक आस और इंतजार होता है अगली होली का। तो अगर आपने भी अभी तक ब्रज की होली का आनंद नहीं लिया है तो एक बार यहाँ जरूर जाएं और ब्रज की होली का आनंद उठाते हुए राधा नाम में लीन हो जाएं। राधे राधे। ओ रंग भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।